हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में और वो किस तरह से एज डॉक्टर डूम रिटर्न करने वाले हैं एमसीयू के अंदर। आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 3 पार्ट्स। तो पहले पार्ट में आपको बताऊंगा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम क्यों बनाया गया। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि जो हमारे वेरिएंट है क्या ये एक्चुअल में विक्टर वॉन डूम है या ये टोनी स्टार्क का कोई और वेरिएंट है। और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा डॉक्टर डूम का ये जो वेरिएंट है, मतलब जो भी हमारा विलन है, ये आपको सबसे पहले कब देखने को मिलेगा। तो इसी वीडियो में टाइम स्टैम्प दे दूंगा, जाके क्लिक करके और आराम से पूरी वीडियो देख सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं उस फैन की बात करूंगा जो फैन जो है 2008 से एमसीयू को देख रहा है और एटलीस्ट 2012 से तो देख ही रहा है, फर्स्ट एवेंजर मूवी से तो देख ही रहा है। अब अगर उस फैन की बात करें ना, अब मैं हूँ 2008 वाला फैन और एक्चुअली मैं बहुत पीछे मैंने मूवीज देखी हैं, 2000 से देख रहा हूँ देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट करने का डॉक्टर डूम का, ये मैंने शुरू में क्या कहा था कि ये 50-50 है। मैं 50 भी इस पे बिलीव करता हूँ, 50 मुझे लगता है कि ये एक बैड डिसीजन है। नाउ द मोर आई थिंक अबाउट इट, आई एम गोइंग देयर 80-20, मतलब 80% मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन बहुत ही बढ़िया था मार्वल के पार्ट पे और 20% मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। तो पहले मैं आर्गुमेंट समझाता हूँ तुम्हें कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आर्गुमेंट ये कहता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाया है मार्वल ने और खूब पैसा खिलाया है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इनको $80 मिलियन मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन की अपीयरेंस के, और बाकी अवेंजर्स जो हमारी डूम्सडे है या फिर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर है, इसके लिए तो आराम से वो एक मूवी का 100 मिलियन चार्ज करने वाले हैं। यहाँ तक कि रूसो ब्रदर्स को $80 मिलियन दिए गए हैं। जी हाँ, $80 मिलियन इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, विच इज अ बिग थिंग। तो क्या डिज्नी पागल है, क्या मार्वल पागल है, क्या केविन फाइगी हमारे पागल है, वो ये सोचते हैं कि भाई सिर्फ पैसा खिला दो और पुराना नॉस्टैल्जिया जो है वो सामने लेकर आओ, लोग खामखा पैसे देंगे और अपना जो है मूवी बढ़िया बन जाएगी। आई डू नॉट थिंक सो। तुम्हें याद होगा लोकी का फर्स्ट सीजन आया था 2021 में और लास्ट सीजन आया था 2023 में, और लोकी की जो प्रिपरेशन है वो 2020 से ही चल रही थी, लॉकडाउन के टाइम से चल रही थी। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है ना, मार्वल ने जॉनथन मेजर्स को, कैंग द कॉन्करर को लगभग 3 साल दिए पूरा बिल्डअप करने के लिए। लोकी में उनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी कि उन्होंने सोचा कि अवेंजर 5 को इसी के ऊपर रख देते हैं, और इसलिए एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया है कि एंड क्रेडिट सीन में आपने इतने सारे कैंग देखे। तो ओरिजिनली जो प्लान था मार्वल का वो तो यही था कि कैंग को हम बिग बैड की तरह प्रेजेंट करेंगे और पूरे मल्टीवर्स का सबसे बड़ा जो खतरा होगा ना वो कैंग द कॉन्करर होगा। लेकिन अब मैं आपको मार्वल की समझाता हूँ कि हुआ क्या है। उनको पता थोड़ी था कि भाई जॉनथन मेजर्स जो है वो हरासमेंट केस के अंदर जेल चले जाएंगे या उनके ऊपर केस हो जाएगा या फलाना डिमाका हो जाएगा। कोई भी कंपनी अपने आप को एक तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं रखना चाहेगी, कोई भी कंपनी रखना चाहिए। और मार्वल का तो हिस्ट्री यही कहता है कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है मार्वल जो है उस बंदे को साइड कर देती है। जेम्स गन के साथ भी यही हुआ था और बंदों के साथ ये हुआ है, तो नथिंग न्यू इन दैट। और खासकर डिज्नी जो है, डिज्नी का जो ह्यूज पैंथियन है उसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं और कितने एक्टर अगर वो कुछ गलत बोल देते हैं तो डिज्नी वाले उनको फायर कर देते हैं। बहुत एग्जाम्पल है, जाके देख लेना। तो भाई डिज्नी वालों को और मार्वल वालों को ये बात थोड़ी पता थी कि भाई जॉनथन मेजर के साथ ये सीन होने वाला है। उन्होंने तो ये सोचा था कि अब लोकी के अंदर इसको दिखा दिया, लोकी की सीजन 2 में दिखा देंगे, एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया में दिखा देंगे, उसके बाद अवेंजर 5 और इसके अंदर पूरी कहानी जो है इसके आराम समझा देंगे। अब जब उनको ये बात पता चली कि भाई फाइनली अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करें हम, मतलब इतनी बड़ी मूवी है अवेंजर 5, उसको हम कैंसिल तो कर नहीं सकते। तो इतना पैसा ऑलरेडी इसके ऊपर लग चुका है प्री प्रोडक्शन के अंदर और इतने सारे कैरेक्टर को वापस हम लेकर आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो इस वक्त केविन फाइगी ने मेरे हिसाब से ये सोचा होगा कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जहां पर हमें बिल्डअप की जरूरत ही ना पड़े। मतलब ऑब्वियसली कैंग द कॉन्करर को 3 साल से बिल्ड किया जा रहा था और अगर 2026 में या 2027 में हमें उसका नेक्स्ट अपीयरेंस देखने को मिलता तो उससे पहले थोड़ा सा और बिल्डअप करना पड़ता। लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वो बिल्डअप किस तरह से करेंगे। तो मुझे लगता है केविन फाइगी ने सोचा कि बिना बिल्डअप के कोई ऐसे बंदे को लेकर आओ जो फैन फेवरेट हो, जिसकी बिल्डअप की जरूरत ना हो, कुछ बताने की जरूरत ना हो, डायरेक्ट इसको अगर हम लेके आए तो लोग मूवी देखने चले जाए। और वहां पर आए रॉबर्ट डाउनी जूनियर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है एक ऐसा बंदा है जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की लिटरली। और अगर बात करें एवेंजर्स की ना, तो मैं कहूंगा कि 3 बंदे हैं, थॉर, कैप्टन अमेरिका और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन। इन तीनों में से सारे के सारे फैन की अगर बात करें तो इन तीनों में से इनके टॉप फेवरेट होंगे। हाँ, कोई और भी हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर से ही एवेंजर्स बने हैं, उनके आयरन मैन की कैरेक्टर से ही एवेंजर्स बने हैं। तो बड़ी सेंस बनाती है ये बात कि मार्वल जो है ऐसे बंदे को लेकर आए जिसकी मूवी में अपीयरेंस आते ही वो मूवी इंस्टेंटली हिट हो जाए, कोई सेटअप की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि इसलिए ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लाया गया है। मार्वल को पता नहीं था भाई कि क्या होने वाला है और उन्हें एक तरह से अपनी एस को बचाना था, तो उन्होंने अपनी बचाने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट किया एज डॉक्टर डूम। अब बात करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने क्या सोचा होगा इस कास्ट के लिए। मुझे लगता है कि ये बात तो हम कंफर्म कह सकते थे कि पहले भी, चाहे वो कैंग कॉन्करर होता कुछ भी होता, कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सीक्रेट वॉर में एज आयरन मैन आना ही पड़ता
क्योंकि उनके बिना इतना बड़ा जो इवेंट है वो कंप्लीट होने वाला ही नहीं था। और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर कई बार तुम्हें कहा है कि भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवंस, जॉन रिकर, सारे जो मेन एवेंजर्स है, 6 ओजी एवेंजर्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये बात तो कंफर्म थी कि उनका रोल तो होने वाला है। अब जब मार्वल ने उनको अप्रोच किया होगा तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल सकती। पहला, मेरे को खूब दबा के पैसा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, पैसा वो चार्ज करेंगे। दूसरा, ऐसे बंदों के साथ डायरेक्शन का मौका मिलेगा जिन्होंने एमसीयू की बेस्ट मूवीज बनाई हैं। रूसो ब्रदर्स, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, और हमारी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर एंड गेम, 4 मूवी ऐसी मूवी है जो आर्ग्यूबली एमसीयू की बेस्ट मूवीज हैं। तो भाई ऐसे डायरेक्टर्स को अगर मौका दिया जाए तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ काम करना क्यों नहीं चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और तीसरा, ये बात वो जानते हैं कि उनके रॉबर्ट डाउनी जूनियर के जो आयरन मैन के अलावा जो रोल हैं वो ज़्यादा नहीं चले। ओपनहाइमर में उन्होंने बहुत ही बढ़िया रोल किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने 1-2 मूवी कोशिश की, वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं चली। तो उनको ये बात पता थी कि भाई देखो, पैसा तो कमाना ही है, तो क्या नहीं किया जाए और क्या किया जाए इस एवेंजर्स के अंदर। उन्होंने सोचा कि भाई जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, जहाँ पर मेरा फैन बेस ऑलरेडी बना हुआ है, मैं वहीं चला जाता हूँ और वापस वहाँ जाके अपना जो है कर लेता हूँ। अब देखो, जैसे कॉमिक कॉन के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम का अनाउंसमेंट हुआ ना, भाई सारे फैंस का सिर्फ एक ही रिएक्शन था कि भाई साहब ये क्या हो गया। और एक्चुअली भाई यही रिएक्शन तो मार्वल को चाहिए था, यही रिएक्शन तो वो रिक्वायर कर रहे थे कि भाई डॉक्टर डूम का जब हम रिवील करेंगे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को रिवील करेंगे एज डॉक्टर डूम, तो रिएक्शन क्या होगा। एग्जैक्टली यही रिएक्शन हुआ, तो वही रिएक्शन उनको मिला। और मुझे लगता है कि ये जो कास्ट है ये टोटली सक्सेसफुल है। और मैं इसके ऊपर और सारा आर्गूमेंट तो नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने कहा था, कुछ फैंस को बात पसंद आई, कुछ को नहीं पसंद आई, बट मैं अभी उसके अंदर हूँ। मुझे लगता है कि ये एक वेल परफेक्ट चॉइस थी, जहाँ पे मार्वल ने बिना किसी सेटअप के सोचा कि क्या कर सकते हैं, बेस्ट क्या कर सकते हैं, उन्होंने हमें बेस्ट दिया है। तो अब अगला बड़ा सवाल आता है कि क्या ये जो डॉक्टर डूम का वेरिएंट है ये विक्टर वॉन डूम है, ये टोनी स्टार्क है। जो देखो, अभी ऑफिशियली तो ये बात कंफर्म नहीं है, और कॉमिक कॉन के अंदर जो रूसो ने ये बात कही थी कि हमें ऐसा बंदा दिखाते हैं जो विक्टर वॉन डूम प्ले कर सकता है। उसने बोला ही कुड प्ले विक्टर वॉन डूम। अब यहाँ पर ना पॉसिबिलिटी है, मैं पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, फिर मैं रखूंगा इंटरनेट का पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना ये जो बंदा है ये विक्टर वॉन डूम नहीं है, ये टोनी स्टार्क होने वाला है। बट हुआ क्या होगा कि एक यूनिवर्स के अंदर ये थोड़ा करप्ट हो गया होगा, और वहां के विक्टर वॉन डूम को मारकर टोनी स्टार्क ने पावर उसकी ले ली और खुद बन गया डॉक्टर डूम। तो समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये विक्टर वॉन डूम ओरिजिनली नहीं होगा ये टोनी स्टार्क ही वहां का, उस यूनिवर्स का, लेकिन वहां की डॉक्टर डूम को मारकर ये डॉक्टर डूम बनेगा। तो बेसिकली ये जो कैरेक्टर है ये टोनी स्टार्क होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हम विक्टर वॉन डूम के रोल में इसको दिखाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना सेंसिबल होगा, या फिर लोग इस बात को आराम समझ जाएंगे। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि भाई टोनी स्टार्क का ये वेरिएंट है, आयरन मैन का ये वेरिएंट है जो कि करप्ट हो गया और ये पागल हो गया, और उसको सारी की सारी जो अथॉरिटी है पूरे वर्ल्ड पे, सारी जो पावर है वो चाहिए, इसलिए इसने सब बंदों को मार दिया, किंग द कॉन्करर को मार दिया, विक्टर वॉन डूम को मार दिया, और नया डॉक्टर डूम ये टोनी स्टार्क बन चुका है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। लेकिन इंटरनेट ये कहता है और साथ साथ लोग ये कह रहे हैं कि ये विक्टर वॉन डूम का वेरिएंट होने वाला है, यानी ये उस यूनिवर्स का डायरेक्टली डॉक्टर डूम होने वाला है, विच आई डू नॉट एग्री विद। क्योंकि अगर ऐसा है तो भाई ये बात कोई सेंस नहीं बनाती है, और ये एक्सप्लेनेशन आप कैसे दोगे कि एक ही यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम यानी कि दोनों बंदे सेम शक्ल के हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जहां तक मैं समझता हूँ और जहां तक मैं जानता हूँ, मुझे लगता है ये टोनी स्टार्क का वेरिएंट है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि 2026 में आपको डूम्सडे देखने को मिलने वाली है। तो अगर डूम्सडे के अंदर डॉक्टर डूम होने वाला है तो उससे पहले इसका अपीयरेंस कहाँ पे होगा। तो मुझे लगता है इसका जो अपीयरेंस है, लगता क्या है ये होने वाला ही है, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है इसके अंदर मार्वल के पास। ये होने वाला है 2025 की फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब देखो, अगले साल 2025 में हमें फैंटास्टिक फोर मूवी देखने को मिलेगी, और कॉमिक कॉन के अंदर हमें दिखाया गया था कि इसका जो विलन है वो होने वाला है गैलेक्टस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका जो विलन है गैलेक्टस वो फर्स्ट पार्ट में मर जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि गैलेक्टस को थोड़ा सा साइड करने के बाद में, पूरी मूवी खत्म होने के बाद में होने क्या वाला है कि डॉक्टर डूम जो है वो उसी यूनिवर्स में होगा, मतलब उनके साथ ही होगा, फैंटास्टिक फोर के साथ में। वो जब पावर सारी एक्वायर कर लेगा ना, उसके बाद डॉक्टर डूम जो है वो उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब जिसमें फैंटास्टिक फोर की टीम होगी उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, और फैंटास्टिक फोर की जो टीम है वो बाकी के एवेंजर जो है उनको वहां से लेके चले जाएंगे और उस यूनिवर्स में खत्म हो जाएगा वो यूनिवर्स। और फिर जब फैंटास्टिक फोर की टीम जो है वो एवेंजर्स से मिलेगी तो वहां पर जो एवेंजर्स को समझाएंगे कि तुम्हारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है डॉक्टर डूम ने, और डॉक्टर डूम फिर हमें दिखाया जाएगा पोस्ट क्रेडिट सीन में, और वहां पर फिर होने वाला है काम खराब, क्योंकि वहां पर एवेंजर्स वर्सेस डॉक्टर डूम, उसके बाद फिर आएगी डूम्सडे।
क्योंकि देखो कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना। 2025 में मार्वल का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसी मूवी नहीं है जहां पर डॉक्टर डूम को सेटअप किया जा सके। अभी तक तो नहीं है, मतलब एटलीस्ट यहाँ तक की स्लेट पर तो नहीं है। सिर्फ एक ही मूवी है जहां पर वो दिखाया जा सकता है और मुझे लगता है ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है बिकॉज डॉक्टर डूम इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक फोर विलन। मतलब ऐसा नहीं है कि गैलेक्टिस इसका विलन है, फैंटास्टिक फोर के अंदर डॉक्टर डूम भी कई बार विलन रह चुका है। लास्ट मूवी उठा के देख लिया 2005 वाली और हमारी 2015 वाली, हालांकि दोनों बेकार थी बट उन दोनों के अंदर डॉक्टर डूम का एक बड़ा रोल था। तो मुझे लगता है कि ये जो मूवी आने वाले है 2025 में, इसके अंदर भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम होगा और एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में वो रिवील किया जाएगा कि किस तरह से उसने यूनिवर्स को बर्बाद करना शुरू कर दिया है, इंकर्जन्स करने शुरू कर दिए, खत्म करना शुरू कर दिया है और वो मेन बैट निकल कर आएगा डूम्सडे के अंदर। और लास्ट जो मुझे लगता है हम पे डिस्कशन करना चाहिए वो ये है कि क्या डूम्सडे के अलावा सीक्रेट वॉर का विलन भी हमारा डॉक्टर डूम होने वाला है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है हाँ। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि डूम्सडे के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने को मिलेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा और फिर सीक्रेट वॉर में कोई और विलन देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम ये जो है ना विलन, जो मेन विलन है, वो हमें सीक्रेट वॉर के अंदर भी देखने को मिलेगा और ये दो कहानी, मतलब 2 फिल्मों के अंदर मेन इसकी कहानी दिखाई जाएगी। भाई बहुत ही बढ़िया होने वाला है जो भी है। अब मुझे और टाइम दोगे तो मैं थोड़ा और समझा सकता हूँ और मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट इसको यहीं पे हम डिस्कशन को खत्म करते हैं। अब तुम्हारी बारी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो 3-4 पॉइंट मैंने बताए हैं उससे तुम एग्री करते हो या नहीं करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि फैंटास्टिक फोर में आपको डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा? और प्लीज 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 लास्ट वीडियो की तरह भाई साहब कमेंट हर 2 पूरे और मुझे हर कमेंट मुझे पढ़ना है और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर डूम का ये जो कास्ट है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, ये बेटर था, बेस्ट था या वर्स्ट था या फिर बैड था? मतलब अपने हिसाब से बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।